समुदाय जय भीम। बने रही हमारे साथ बादल एक्सप्रेस पर, खासकर बहुजन समाज में जन्मे हुए उन महापुरुषों के कारवा को लेकर लगातार ग्वालियर की सरजमीं पर एक काम करते रहते हैं, जिनका नाम है आप सभी लोग जानते होंगे। मान्यवर साहब कांसीराम के नज़दीकी रहे हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नज़दीकी भी रहे हैं। फूल सिंह माथुर जी जिनका नाम है, वरिष्ठ बहुवृद्ध हैं और समाज के कार्यकर्ता बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं आज उन सामाजिक मुद्दों पर जिनके कारण बहुजन समाज आगे तरक्की नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 3 मुद्दे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और उसके बाद समाज में बढ़ती हुई इस अंधविश्वास की धारणा के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो बाबूजी आपका स्वागत। मैं फूल सिंह माथुर ग्वालियर से सामाजिक कार्यकर्ता और मान्यवर मुझे मौका मिला साहब कांसीराम जी के साथ रहने का, बहन मायावती के साथ रहने का। सामाजिक क्षेत्र हमने काम किया, उसका प्रतिफल राजनीति में मिला। बहन मायावती को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने और कांसीराम साहब का मिशन को हमने बढ़ाने का काम किया। वर्तमान में मैं जो सामाजिक कुरीति हटाओ समाज बचाओ अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, ग्वालियर सरकार, कलेक्टर, एसपी हमको काफ़ी सम्मान देते हैं। और बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू इन्हें छोड़ना चाहिए। पत्ता, पान पत्ता और पुड़ियाँ खाना ये भी छोड़ना चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन गरीब होने के बाद पैसा भी बहुत कमाते हैं, लेकिन दुरुपयोग करते हैं अपने पैसे का, है ना। तो हमें अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, ये समाज बाबा साहब को तो मानता है लेकिन उनकी बातों को नहीं मानता। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे समाज में जो परिवर्तन जो आया है, अभी आप जो जहाँ देख रहे हैं भीड़, ये जो ना किसी कर्मचारी अधिकारी की देन नहीं है, ये हमारे मजदूर वर्ग और दुकानदार भाई व्यापारियों की देन है, जिन्होंने परिवर्तन किया समाज में आगे बढ़ने का। जो समाज दिख रही है और चमक रही है और जो समाज उन्नति कर रही है, उसका कारण हमारे मजदूर भाइयों की मेहनत, लगन और क्रांति वो काम आई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि 21वीं सदी हमारी होगी, क्यों नहीं हो पा रही है? 21वीं सदी हमारी होगी, क्यों नहीं हो पा रही, इसका कारण है बाबा साहब का मिशन वहीं रुका हुआ है। बाबा साहब को चलाने वाले कांसीराम और कांसीराम साहब को चलाने वाले ग्वालियर के फूल सिंह माथुर और बहन मायावती को चलाने वाले फूल सिंह माथुर। उस वक्त साधन सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी ये नहीं हुआ करती थी, हम लोग उपलब्ध कराते थे। लेकिन जो वर्तमान के कार्यकर्ता हैं, जो लूज हैं अपने आप में, जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते और समाज को लूटना चाहते हैं, तो वो उन्होंने उसको रोक रखा है। ये बीएसपी के जो मुख्य कहे जाने वाले लोग हैं ना, जो जबरदस्ती सीटों को पकड़े हुए हैं, उन्होंने जो सीटें बेचने का काम शुरू कर दिया है और पुराने कार्यकर्ताओं को साइड आउट कर दिया है इसके कारण। अच्छा, अभी तो कांग्रेस भी जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे लगा रही है, क्या मतलब के लिए लगा रही है? बाबा साहब को कभी सम्मान भी दिया है इनने? अगर बाबा साहब अम्बेडकर को यह सम्मान देती कांग्रेस पार्टी, तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मानव कांसीराम साहब को जरूरत नहीं पड़ती, बहन मायावती को कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का साक्षात में सामने जो ना अपमान करते रहे, इसलिए वो दर्द हमें अभी भी है कांग्रेस का। जब भी कांग्रेस हमारे सामने बाबा साहब का नाम लेती है, हमें जो ना दर्द होता है। ये मतलब के लिए स्वार्थी पार्टी है ना, जो हमारे समाज की हितैषी नहीं है, ना पहले थी ना अभी भी है। पूरे देश भर में एक मुद्दा भी चला था, पूरे देश भर में आपने सुना होगा, अमित शाह जी संसद में कह रहे थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलने से अगर भगवान का नाम ले ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये देखिए, मैं जो है ना सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ पहला व्यक्ति भारत का। वहाँ वो जो चल रही है संसद और मेरे को याद उनकी संसद मिल रही है, तो मैंने तुरंत ही उसमें जो ना एक्टिव किया था फेसबुक पे कि भाई बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर जो ना आपको राम राम करके के और जो ना राधे राधे करके अगर स्वर्ग मिलता है, तो बेशक आप चले आओ ना, छोड़ दो हमारे जो ना शहर को, हमारी दुनिया को छोड़ दो, दलितों की दुनिया है ये। तो मैंने कही थी उसमें, लेकिन वो तो इतने बेशरम हो चुके हैं बीजेपी के लोग कि इतनी गालियां पड़ रही हैं कि केंद्रीय मंत्री पर इतने जो ना अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है केंद्रीय मंत्री पर, लेकिन उसका जो ना बेशरम हो गया है, वो बात मानने को तैयार नहीं है और अपनी गलती महसूस नहीं कर रहा। अमित शाह अपनी गलती महसूस नहीं कर रहा कि उसने बाबा साहब को अपमान किया है, तो हमारी समाज भी उनका जो ना बराबर जो ना जवाब दे रही है और अभी तक बंद नहीं है, बराबर हम देते रहेंगे जवाब। ने भी पूरे देश भर में आंदोलन किया था और उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा का आंदोलन देखिए साहब, सीनियर लोगों के अभाव में
वर्तमान के युवा कार्यकर्ता, नए नए कार्यकर्ता वो आंदोलन नहीं चला पा रहे हैं, यह कमी आ गई है। क्या कहना चाहोगे बहन जी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से? बहन मायावती हमारी आदर्श रही है, मानव कांचीराम साहब हमारे आदर्श रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहन जी से, बहन मायावती से, मेरे से 1-2 साल बड़ी होंगी मुश्किल से, ये तो हम लोग बराबर की उम्र के हैं। मैंने उनको अपनी गाड़ी में, कार में बिठा के चलाया था, तब हम लोग जो ना महीनों का, घंटों का, सालों हम लोग बात करते थे आपस में कि हमने मैनेज कैसे करना है, हमारे मिशन को कैसे बढ़ाना है, बाबा साहब के उस सिद्धांत जो ना मैं कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन जो ना वर्तमान में बहन मायावती से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और मांग करूंगा कि वह जो नए नए लड़कों को थोड़ा साइड आउट कर दें और पुराने कुछ लोग बचे हुए हैं उनको सामने रखें, प्रत्यक्ष में रखें सामने और अपने बैनर पर रखें, तो जो ना फिर से दोबारा जान आ सकती है, अन्यथा मैं उम्मीद नहीं दिख रही है। एक बात और समझना कि बसपा में जिस समय सरकार बनी उसके बाद 5 साल का डीएफटी को होना है, यानी वो काम नहीं किया, उसका भी कुछ फर्क पड़ रहा है? पर है ना उसका फर्क, जो कर्मचारी हमारे डीएस फोर्स से जुड़े हुए थे वो कर्मचारी हमारे टूट गए, वह कर्मचारी जातिवाद के आग में यहाँ भी झुलस गए हम लोग। कोरी समाज अलग हो गया, खटीक समाज अलग हो गया, जाटव समाज को अधर में छोड़ दिया। जाटव समाज संघर्ष करता है, वो SC ST OBC को फायदा होता है, प्रतिफल उनको मिलता है और हमारे 4-4 जो ना युवाओं की शहीद हो जाते हैं। ये कहानी है। मूवमेंट की तरफ लोग क्यों जावे? कारण तो यह कि लोगों को, किसान है जितने भी, उनको 1000 रुपए 2000 रुपए मिलती है और बाकी जो लाडली बहना ऐसी योजना सरकारों ने बना रखी है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लोग लालच में हो गए ना, मूवमेंट को सभी काम। बड़ी दुखद बात है ये, लोगों के कमजोरी देख करके सरकार ने घास डालना शुरू कर दिया दलितों के लिए और SC ST OBC के लिए विशेषकर। तो क्या है, गरीबों के नाम पर पैसा बांट रहे हैं अभी और पैसे के नाम पर वोट ले रहे हैं और वोट के आधार पर ये जो ना राज्य कर रहे हैं बीजेपी सरकार। ये बड़ा दुखद बात है। हम तो कई दफे लिखते हैं भी, ये सरकार को लिखते हैं, केंद्र सरकार को लिखते हैं कि जो फ्री की योजना शासन की, प्रशासन की बंद कर देनी चाहिए दलितों के नाम से। थोड़ा इनको मिलता है, बाकी का ये कर्मचारी अधिकारी खा रहे हैं। हर दिन जो ना अखबार में लिखत आता है पेज, है ना, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये योजनाओं के आधार पर भ्रष्टाचार होता है देश में। आपके समय पर मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा? हमारे समय में 11-11 तो हमारे सांसद विधायक हुआ करते थे, 2-2 सांसद हुआ करते थे। कौन सी जगह थे सांसद? हमारे जो है सतना में सांसद हुए थे, है ना, और रीवा में हुए थे, रीवा सतना पास में ही है। मैं थोड़ा सा बुलाना है मेरे को। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय